5-star Diamond Production House presents Health is Wealth, Wealth is Health. Health बनाओ, wealth बचाओ. जब तक बसती आत्मा जी में जीव प्यारा लगता है, प्राणी जब निर्जीव हो जाए वो बेगाना लगता है। जब तक बसती आत्मा जी में जीव प्यारा लगता है, प्राणी जब निर्जीव हो जाए वो बेगाना लगता है। एलोपैथिक एक नाव है आयुर्वेदिक खेवनहा, एलोपैथिक एक नाव है आयुर्वेदिक खेवनहा। चप्पू प्रेम विश्वास से जो खावे वो हो जावेगा पार, चप्पू प्रेम विश्वास से जो खावे वो हो जावेगा पार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। समझाना घर घर जाके आयुर्वेदिक क्यों न्यारा है। उन रोगियों से पूछो जिन्हें मिला है स्वस्थ नजारा है। बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले। जय विधि राखे राम तय विधि रहिए राम। हो भी वही जो राम रचे राखा, होने को कोई नहीं टाल सकता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जो होना है सो होना है, फिर क्यों रोना धोना है, फिर क्यों रोना धोना है। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ गया तो वेल्थ गया। हेल्थ बनाओ वेल्थ बनाओ, हेल्थ बनाओ वेल्थ बनाओ। गुड हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, गुड हेल्थ इज वेल्थ। श्री सतगुरु देवाय नमः। प्यारे भारतवासियों, आपको महक का नमस्कार। हेल्दी आए हैं, हमने हेल्दी जाना है। दवा खा आए हैं, दवा छोड़ के जाना है। दुआ लेते आए हैं, दुआ देते जाना है। ये शरीर ये तन सदा रहने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। मौत तो एक बहाना है, होए वही जो अल्लाह ने चाहा है। जो बीत गया सो बीत गया, आगे का रास्ता करो। जैसा अल्लाह रखे, खुदा रखे, परवरदिगार रखे, वैसे रहो। होनी को नहीं टाल सकता, जो होना है सो होना है, फिर क्यों रोना धोना है। हेल्थ बनाइए वेल्थ बचाइए। जी हाँ, गुड हेल्थ इज वेल्थ। A 5-star Diamond Production House presents आनंद आनंद आयुष, भारतीय चिकित्सा पद्धति आधारित विशेष आयुष कार्यक्रम। सभी रोगों में लाभ पाने के उपाय जानिए हंसराज बोटानी जी से। आयुर्वेदिक सुगंधित औषधियों, शक्तिवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, राजेश्वरी, बागेश्वरी, नागेश्वरी, परमेश्वरी, युगेश्वरी जड़ी बूटियों के ज्ञानी है। आइए देखिए आयुष आनंद ही आनंद। सेहतनामा, स्वस्थ, स्वच्छ, सुंदर, फुर्तीला व मस्त कैसे रहे हम, सभी रोगों से छुटकारा कैसे पाएं। प्यारे भारतवासियों, आप सबको सनम का नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। टाइगर ब्रांड श्री अनंत तुलसी पत्ती पाउडर, टाइगर ब्रांड श्री अनंत मेथी दाना पाउडर, टाइगर ब्रांड श्री अनंत ब्रह्मी पत्ती पाउडर, टाइगर ब्रांड श्री अनंत नीम पत्ती पाउडर,
टाइगर ब्रांड श्री अनंत तेल बनाने का पाउडर, टाइगर ब्रांड श्री अनंत गोखरू पाउडर, टाइगर ब्रांड श्री अनंत कीकर फुल्ली पाउडर, टाइगर ब्रांड श्री अनंत स्पेशल चूरन, टाइगर ब्रांड श्री अनंत शक्ति वर्धक चूरन, टाइगर ब्रांड श्री अनंत देसी चाय, टाइगर ब्रांड श्री अनंत त्रिफला चूरन, टाइगर ब्रांड श्री अनंत हर बहेड़ा आंवला पाउडर। सावधानी से इस्तेमाल करें। अपना भविष्य काल जानने के लिए मिलिए श्वेता भूटानी से। नमस्कार, बाबा जी के नुस्खे में आपका स्वागत है। आज हम बाबा जी से रोगों के बारे में जानेंगे। नमस्ते बाबा जी। बाबा जी, बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं। दांतों के दर्द, दांतों में कीड़ा लगना, दांतों में बदबू आना, दांतों का हिलना, दांतों में गंदापन, पीलापन, इससे कैसे छुटकारा मिले और दांत सुंदर लगे। पहले दर्शकों, दांत दर्द एक ऐसी रोग है जो सिर दर्द से भी भारी है। कई बार ठंडा पानी लगता है, गर्म पानी लगता है, दांत दर्द ऐसा होता है ना बैठा जाता है ना खड़ा जाता है, वो रोटी नहीं खाई जाती। अब कहने को तो ये 32 दांत हैं, 32 सींचे हैं, इसके अंदर एक जीभ भी कैद है। उस बेचारे को भी कभी कभी निकलने का आप मौका देते हैं। इस दांत दर्द की बीमारी क्यों आती है? ये हमारे पेट रोग से चालू होती है। पेट में जब वात, कफ, पित्त होता है, बादी होती है, तो उस बादी के कारण आपका ये दांतों में पहुंचता है। जब नीचे से हवा नहीं निकलती तो वो हवा ऊपर दिमाग की तरफ जाती है और वह दांत के ऊपर जरूर असर करती है। इसके लिए आप मंजन बहुत प्यारा है, श्री अनंत दंत मंजन, श्री अनंत निरोग चूर्ण। इसमें शर्तिया ये है, आपका हिलता हुआ दांत भी जुड़ जाएगा। उसमें 148 चीजें हैं चूर्ण में, और वो दांत मंजन में 52 चीजें हैं आपकी, और वो आपकी हर बीमारी को दूर करने में सहायक है। आपका दांत चमक चमक चमकाओगे, बहुत ही मस्त दांत पाओगे। और कोई भी आपको जिंदगी में दांत में कीड़ा लगा हो, हिलता हो, टूटता फूटता हो, आप सर हमारा फोन नंबर आप देख रहे हैं, आप इसको देखिएगा और आप आइएगा। आपकी मेरी गारंटी है कि आपको कभी भी कोई रोग नहीं होगा। अगर कोई रोग होता है फिर भी इससे कोई प्रयोग कीजिएगा आप। क्यों कि खाने पे आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे। आप जब खाने पे कंट्रोल नहीं करोगे तो दांत का रोग कैसे जाएगा आपका। ये सबसे बड़ी बात है, आपका भोजन ठीक उचित होना चाहिए। कई चीज़ों के साथ कुछ चीज़ें खाना निषेध है। तो आप कई बार क्या करते हैं कि जब विवाह शादी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो सब चीज़ गुत्थम गुत्था खा के उसका गोत बना के और आप खा जाते हैं। जब उसको खाते हैं तो उसके अंदर से, जैसे आपने कभी देखा होगा सीवरों में जब आप सब गंदे जाते हैं तो कितनी गैस बनती है। जब हमारे स्वीपर जो सरकारी सफाई कर्मचारी हैं, तो जब उसको सीवर को खोलते हैं तो कईयों की मौत भी हो जाती है। उतनी गहरी जहरीली गैस होती है। यही जहरीली गैस आपके सिर दर्द में भी कहाँ लगती है और यही आपके दांतों के दर्द में लगती है। जब ये उल्टी आती है तो ये आपके पेट दर्द करती है। ये इसकी नसें जो है, आपका शरीर जो है वो ठीक होना चाहिए। शरीर की मालिश जरूर करो अंदराम बांध तेल से। उस तेल में कई चीजें डली हुई हैं और वो तेल भी आपके कई रोगों को लाभकारी है। कई चीजें खाई नहीं जाती हैं तो वो इसके द्वारा, मालिश के द्वारा आती है। जैसे आक है, दतूरा है, सिंगरफ है, गंधक है, नीलत है। तो ये चीजें मालिश के द्वारा तेल में मिलाकर पकाई जाती हैं। उसमें फिर आपने ये लगाना है आपने। तो ये आप समझ गए मेरी बात को कि सब बीमारियों की जड़ आपके भोजन के ऊपर है। भोजन आपका ठीक है तो आपको कोई रोग नहीं है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्यारे भारतवासियों, आपको फिर से महक का नमस्कार। दंत रोग, मानसिक रोग, नींद रोग, थकावट, पेट रोग, वयोबादी, कमजोरी, सर्दी जुकाम से आती है। दांतों में खून आना, पयारिया पीलापन, दांतों का हिलना, कीड़ा लगना, पानी का गर्म ठंडा लगना, पस पड़ना, मसूड़े फूलना, मुंह से दुर्गंध आना, सभी रोगों में लाभ पाए हमारा श्री आनंद दंत मंजन, श्री आनंद चूरन स्पेशल, श्री आनंद चाय मसाला। इनका सदा प्रयोग करें। ऑर्डर दें, मंगाए। हमारा पता है
प्यारे दर्शकों, विदेशी नारी और भारतीय नारी में बहुत अंतर है। विदेशी नारी पर डे वाली मिल जाती है, हफ्ते वाली मिल जाती है, महीने वाली मिल जाती है, परमानेंट वाली भी मिल जाती है। लेकिन भारतीय नारी एक बार जिसको पति से विकार लेती है, उसी के साथ ही सती हो जाती है या उसी के वियोग में फिर वो जीता रहती है, विधवा बनकर जीती है। लेकिन उस समय भी कई विधवाओं को कोठों पर या मंदिर मठ में भेज दिया जाता था। सती तब क्यों होती थी? कई बार तो उस वक्त बचपन में शादी हो जाती थी, पति पत्नी आपस में मिलते भी नहीं थे, फिर भी उसका कहा जाता था। कई बार शादी हो जाती थी तो क्या होता था कि नवयुवतियां होती थी, सुंदर होती थी, कोई दूसरा आदमी उसके ऊपर बुरी नजर डालता था। उसने सोचा, समाज ने सोचा, किसी की बुरी नजर पड़े, क्यों ना मैं इसी के साथ ही सती हो जाऊं। एक आत्महत्या के समान था, जिसको रोकने के लिए समाज में एक राजा राममोहन राय जी आए। उन्होंने उस बुराई को रोका, सती प्रथा बंद हुई, बाल विवाह बंद हुआ, स्त्री शिक्षा आरंभ हुई, स्वामी दयानंद जी आगे आए। तो समाज में कोई ना कोई तो आगे आएगा ही आएगा जो बुराई को रोकेगा। ये समाज की जो बुराइयां हैं, इसको दूर करने के लिए हमारे अपने मन की भावना को बदलना होगा। नजरें बदलो, विचार बदलो, समाज स्वयं बदल जाएगा। पहले स्वयं बदलो, फिर समाज बदलेगा। किराए की कोख में समझौता हो जाता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं आपको बच्चा दूंगी। वो उसके साथ समूह करता है, वही रहता है। एक वेश्यावृत्ति का तरीका नया है, खुल्लम खुल्ला है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्यारे भारतवासियों, आपको फिर से महक का नमस्कार। सभी रोगों का मुख्य कारण है मोटापा। डॉक्टर वेद हकीम ने मौत का कारण मोटापन नहीं कहा। आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो, पेट का बढ़ना, पूरा बदन भारी, कुल्ले भारी, सतन बेडोल, चल न पाना, सांस फूलना आदि रोगों में लाभदायक है श्री आनंद चूर्ण स्पेशल। श्री आनंद चाय मसाला, श्री आनंद रामबाण तेल, त्रिफला चूर्ण। रोगी स्वाद देखे या इलाज देखे, स्वयं मिले, ऑर्डर दे या फोन करे। हमारा पता है बाबा जी, कहीं रोगियों को ऐसा रोग लगा है कि उनके पेट में गैस बनता है, तो वो उसके बारे में जवाब मांगते हैं। कहीं कहीं कब्ज भी होता है। बाबा जी, इसका उपाय बताइए। जो ये हमारे कॉलर्स हैं, उनका समाधान कीजिए, उनकी परेशानी दूर कीजिए। प्यारे दर्शकों नमस्कार। कब्ज क्यों होती है, कब आती है और कैसे होती है और कैसे दूर होती है? कब्ज तो प्रथम छोटे बच्चों को भी आती है। वो जब जन्म लेता है तो उस वक्त डॉक्टर लोग क्या करते हैं, क्या उसको हड़, जो हालांकि एलोपैथिक वाले डॉक्टर हैं, वो हड़ को घिस के देते हैं ताकि इसका जो है अंदर से जो है गंदगी है वो निकल जाए, अंदर की जो है बच्चे की माँ के गर्भ में रहते हुए। वो जब आता है तो उस वक्त कई बार ज्यादा पेचिस भी लग जाते हैं। कई बार माँ उसको जायफल वगैरह या हड़ वगैरह या अमलताश का गुद्दा या कई और चीजें हैं वो जब दे देते हैं अपने घरों के अनुसार, अपनी रीति अनुसार, तो कई बार ज्यादा पे लगता है। प्याज का रस भी देते हैं कब्ज के लिए, तो मालिश भी करते हैं। जब बच्चा रोता है तो माँ को पता है कि और तो कुछ नहीं, इसका पेट साफ होना जरूरी है। अजवाइन भी देते हैं, नमक का पानी मिलाकर थोड़ा सा चम्मच, आधी चम्मच, तो ये ज्यादातर है इसके। तो मालिश और ये जो छोटे बच्चे को ये कब्ज में काम आती है। जब किशोर अवस्था में आता है तो वो कई बार वो तनाव में रहता है, खेल कूद में रहता है, भोजन टाइप पे खाता नहीं है, खेल में मस्त रहता है। माँ उसको कहती रहती है कि आप बच्चे भोजन कर ले। मामा आ रहा हूं मैं भी, थोड़ा बस एक गेम रह गई। उसने 1 मिनट करते करते उसके वो शाम के
5 ही बज जाते हैं, अंधेरा भी हो जाता है, तब वो गिल्ली डंडा छोड़कर या ताश के पत्ते खेलकर या ठिपिये छोड़कर तब वो घर आता है तो खाना खाता है। तब उसके अंदर वो जो है ना तो उसने पानी पिया होता है ना खाना खाया होता है, अंदर वो जो है कस जाता है वो, और वो फिर सूखा सूखा निकलता है, वो बड़ा दर्द करता है उसको। उसके लिए आप गरम गरम सूप पिए, सब्जियों का फलों का जूस पिए आप। उसके बाद हरी साग सब्जियों का पतला पतला देसी घी डालकर जीरा वगैरह डालकर तो ये भोजन लें आप। दलिया लें आप, पुराने चावल लें, और ये जितना भी हो सके आप गुड़ खाएं, मूली खाएं, अदरक खाएं, ये आपको सलाद खाएं, ये चीज़ें आपको फायदा करेंगी कब्ज के लिए। और शरीर की मालिश करें, हो सके तो एक्सरसाइज भी करें अगर आपके पास समय है तो। एक्सरसाइज, शरीर की मालिश और स्नान खुला, ये आपको फायदा करेगा कब्ज के लिए। अगर आप थोड़ा सा और युवा व्यक्ति है, विवाहित हैं या कुछ है, तब कब्ज आती है, तब उस कब्ज के कारण और होते हैं। सारा दिन टेंशन में रहना, तनाव में रहना, काम न करना, तो ये चीज़ें आती हैं। फिर खाना बासी वासी खाना, जैसा भी मिले वो श्रीमती जी ने दिया, कईयों को ताज़ा नहीं मिलता, कईयों को सुबह और शाम तक वो वही भोजन खाना पड़ता है, क्योंकि गरीबी भी होती है या घर के और भी कई जो है व्यवस्थाएं होती हैं जिसने मजबूरन उसको भोजन भी ठीक से नहीं करना पड़ता। इसमें भी कब्ज का मुख्य कारण का जो है वो भोजन ही है आपका। तो कई बार आप पतली दालें लें, हरी साग सब्जियां लें, हरी मिर्च जरा प्रयोग करें, लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करें, तेज मसाले प्रयोग नहीं करें, मैदे की चीज़ें युक्त नहीं करें। आप जितना हो सके खुश रहें, गाने गाएं, जितने भी गाना गाएंगे उतना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दुख दर्द हो या कुछ हो, हैं, ये सब चीज़ें अपने खुशी खुशी गुजारो। ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे समान, ये जितना भी दिल है उसको रोको, आप अवस्थित रास्ता में न जाए, खुशी खुशी अब अपना काम करे आपको। फिर आ जाता है बूढ़ा आदमी। बूढ़े आदमी की जो कब्ज है वो और तरह से आती है, क्योंकि उसको घर में भोजन नहीं मिलता। बूढ़ा आदमी घर में एक बैल जो की तरह कोने में पड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई राम राम करने वाला नहीं है। उसको खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं तो बेचारा वो मजबूरी है। जिसने अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा मकान बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने दुख दर्द को अपने पेट पे पट्टी बांध कर उन बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद वो बच्चे भी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बहू आती है घर में, उसी बहू को वो ससुर लाता है, उसी बहू को वो ससुर एक गुंडा बदमाश लगता है, एक तरफ पड़ा रहे, नहीं तो इल्जाम लगा दूंगी, तेरे को जेल में डाल दूंगी, 7 साल के लिए जाएगा वो। तो ये आज के हालात है। अब आदमी, मैं नहीं कह रहा हूं आपको, ये हमारे मिनिस्टर ने आपके वो संसद में भी कहा है, वो भी तंग है इसमें। क्या करें, मजबूर हैं कि समाज में ये एक गंदगी फैल चुकी है। अगर बचना है तो इसे इल्जाम लगा दो। नारी के पास ये एक सबसे बड़ा तोहफा है, ये सबसे बड़ा हथियार है। ये उस बूढ़े को, बेचारे को, माँ को, अगर बूढ़ा घर में नहीं है, सिर्फ बूढ़ी बूढ़ी है, तो उस पर भी इल्जाम लगाया जाएगा कि ये बूढ़ी के पास यार दोस्त आते हैं। अगर बूढ़ा घर में है तो इसके पास सहेलियाँ आती हैं। ये भी एक तरीका सिखाया गया है। मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं करो, आप समाज को चलाओ, समाज में शांति दो। फिर वो बूढ़ा क्या करता है, उसको कब्ज आती है, कोई भोजन देने को तैयार नहीं है। अगर उस बूढ़े को क्या चाहिए, मालिश, जैसे बच्चों को देते हैं आप। मैंने बच्चों का जो रोग बताया है वही हाल बूढ़े का है। बूढ़े को खुराक नहीं मिलती है, दूध है, घी है, दलिया है, सूप है, मतलब ये हरी साग सब्जी है, सलाद है, ये बूढ़े को भी दो। अब देखो फिर बूढ़ा जवान होता कि नहीं होता। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नारियां पुरुषों की शोभा श्रृंगार को बढ़ाए, हाथों व पावों को सुंदर और स्वाग में 4 चांद लगाए, सुंदर एवं नवियों में सदा बहार लाए, प्राकृतिक की अनमोल अमूल्य देन उपहार, श्री अनंत हर्बल हिना स्पेशल मेहंदी। राजस्थान सोजत मारवाड़ की मनमोहक गाटे की पीसी सदा अपनाएं व लगाएं। अब नए पैक में खरीदे, पसंद आने पर खुला पैकेट वापस कर पूरा मूल्य लें। सोमवार अवकाश। अब लेते हैं बाबा जी से कुछ जानकारी।
सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप इसी गांव में रहते हैं आप? तो मैं यहाँ आया हूँ आपकी जड़ी बूटी का, आपने मुझे फोन किया था ना आपने, तो इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या फोटो मेरे से बातचीत करेगा? बेटे जब आप यहाँ आते हैं, मतलब आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, या जोड़ों में घुटनों में दर्द है, तो आपके पास डॉक्टर तो बहुत दूर है। आपको डॉक्टर के पास जाने में उसकी फीस भी लगेगी, उतने आपके पास पैसे भी नहीं है आपके पास। तो फिर घर का क्या इलाज है जो सस्ते में, कहते हैं कि हींग लगे ना फटकी दी, रंग भी चोखा है, समझ गए? पैसा भी खर्च ना हो जाए, घर का इलाज हो जाए, स्वाद का स्वाद हो जाए, इलाज का इलाज हो जाए। ऐसे आपके इस इलाके में इन झोपड़ियों में क्या खास चीज है आप जो आप सारे स्वस्थ है आप, तो कृपया मुझे आप बताएंगे आप? जी हमें यहाँ खास चीज़ ये है, अगर पेट में दर्द हो जाए, फिर हम देसी तेल लगाते हैं, उसके अंदर ये मालिश, उसके साथ नमक डालते हैं, फिर उसी के साथ मालिश करते हैं पेट में। अगर सर दर्द होगा तो फिर ये गिलसरी जो होता है ना, गिलसरी वो लगाते हैं सर दर्द में। अगर कोई खाना ज्यादा खा ले, उसको जो है पचता ही है, रात को नींद नहीं आती है, वो भी सरसों का तेल भी लगाते हैं ना, उसको थोड़ा आराम हो जाता है। बाकी यहाँ कोई दवा, कोई किसी चीज़ का हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है। और सरकारी डॉक्टर कभी आता है कि नहीं? नहीं आते हैं, सरकारी डॉक्टर नहीं आता। नहीं। तो यहाँ से कितनी दूर है सरकारी अस्पताल जाने में? कोई आपके पास कोई साधन या गाड़ी वगैरह भी है? जैसे किसी औरत को बच्चा होने वाला है और बच्चा होने पर आपको उसको कैसे करोगे आप? यहाँ की वो दाई लोगे या फिर हॉस्पिटल जाओगे? सर आपको पता है यहाँ ये जंगली इलाका है, यहाँ हम क्या करते हैं, अगर सपोज कहीं जगह पे दर्द हो जाए, सपोज कमर दर्द, पेट दर्द, घुटनों में दर्द, अगर घुटनों में लग जाए तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं हल्दी। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आइए पधारिए आपकी अपनी दुकान श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार, 32/5 मेन बाजार, रानीबाग चौक, शुकुर बस्ती, दिल्ली 34। आपको यहाँ जीवन के जन्म से लेकर आपके जीवन के आखिरी क्षणों तक जीवन जीने का सामान, भारतीय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, भगवती जागरण, शुभ मुहूर्त, शुभ विवाह, मकान बनाने के शुभ मुहूर्त के सामान, सुख शांति, हवन सामग्री का सामान, नवग्रह, राहु केतु, मंगल बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, चंद्र, सूर्य दोष निवारण का सामान, धार्मिक पुस्तकें, गंडगोल, सर्वदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, पंतु का दान हेतु सामान, सभी प्रकार के मालाएं, यंत्र, मन वस्तु, दोष निवारण का सामान, अपनी सेहत बढ़ाने का सामान, अच्छी स्वस्थ विशेष जड़ी बूटियाँ, शरीर के सभी रोगों में लाभ पाने के नुस्खे, मानव प्राणी के जन्म से लेकर अंतिम समय तक के सुख पूर्वक जीने का, शांति पूर्वक घर गृहस्थी चलाने का एक जड़ी बूटियाँ, धूप, अगरबत्तियाँ, हाथ सामग्री, कपूर, लोबान, गूगल, सभी प्रकार के बर्तन, एक ही छत के नीचे सेहत बनाने के लड्डुओं का सामान, मेवे मसाले, रोड़ी मोली, चंदन टीका, मेहंदी पटना, उपटन, तिथला चूरन, बालों के सुंदरिया, चेहरे के सुंदरिया के काम आने वाली जड़ी बूटियाँ प्राप्त करने के लिए सदा याद रखें श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार। हल्दी की मालिश और तेल की मालिश, फिर हम ठीक हो जाते हैं सब। बाकी यहाँ जंगली इलाके हैं, यहाँ जड़ी बूटी दवाई ज्यादा इस्तेमाल। मैं ये देख रहा हूँ कि जंगल में कोई खास खाने पीने की सेहतमंद चीज नहीं है, लेकिन आप सभी सेहतमंद हैं आप, इसका कारण क्या है? घर में जो गाय होती है, गाय का दूध, बकरी का दूध और ये है ना जड़ी बूटी की दवाई इस्तेमाल करते हैं, उससे हम फिर सेहतमंद। घर में 5 गाय हैं, हम वही दूध पीते हैं। जो बाजार के लोग हैं ना, वो एक्चुअली उनके जो दूध लेते हैं वो पानी मिला के होता है। अच्छा। और उसमें ज्यादा है ना ये आजकल क्या दवाई डालते हैं, मिलावट होता है, फिर उनको ज्यादा बीमारी आ जाती है। अच्छा। हम इसलिए ठीक रहते हैं कि हमें घर में गाय होती है, गाय का दूध पीते हैं हम और जड़ी बूटी दवाई इस्तेमाल। तो आप दूध आप धोते हैं या आपके पिताजी या माता धोते हैं?
नहीं नहीं, मेरी माँ तो कभी आपको भी धोना कभी आया कि नहीं? हाँ क्यों नहीं, मुझे भी धोना आता है, मेरी मम्मी को भी तो गाय को चारा आप डालते हैं या मम्मी डालती है? नहीं नहीं, उसको मम्मी डालती तो गाय को घास फूस कौन काट के लाता है? है। घास मैं डालती हूँ और मम्मी भी डालती है। अच्छा, सुबह जाते जाते शाम को जाते हो? सुबह भी शाम को भी। प्यारे भारतवासियों, आप सबको सनम का नमस्कार। शरीर के रोगों से लाभ पाने के लिए जानिए देसी जड़ी बूटियों के बारे में। चेहरे की सुंदरता के लिए श्री अनंत बटनावा उपटर, श्री अनंत भृंगराज पाउडर, श्री अनंत ब्रह्मी पति पाउडर, श्री अनंत चंदन लाल पाउडर, शरीर के सभी रोगों के लिए श्री अनंत चूरन। अपना भविष्य काल जानने के लिए मिलिए श्वेता भूटानी से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें पत्र लिखे, हमारा पता है। श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार 32/5 मेन बाजार, रानी बाग चौक, शुक्र बस्ती, दिल्ली 34। कल फिर हम इसी समय बाबा जी से कोई और रोगों के बारे में जानेंगे। नमस्कार।